नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का लाइट यानी प्रकाश चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का लाइट यानी प्रकाश चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले 4 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर कह रहा है कि वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है की फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी जो है वो r/2 होगी। कितनी होगी दोस्तों फोकस दूरी? तो r/2 होगी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर कह रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक हैं, यही कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, वास्तविक नहीं होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो गलत ही हम लोगों को चुनना था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है, तो अत्यधिक आवर्धित होता है। कैसा प्रतिबिंब का आकार होता है दोस्तों? तो अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं यह क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है, तो अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टी होगी। कैसी छवि होगी दोस्तों? तो वास्तविक और उल्टी होगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि होगी। तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो आभासी और छोटी होगी। कैसी छवि होगी दोस्तों? तो आभासी और छोटी होगी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार जो है वो क्या होगा दोस्तों, तो आभासी होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है दोस्तों, तो धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं, तो धनात्मक होती हैं। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है तो फोकस पर निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर निर्मित होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो छवि का निर्माण होगा एफ और सी के बीच में। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा दोस्तों, तो एफ और सी के बीच में होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर कह रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो आभासी और बड़ा होता है। कैसा होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब दोस्तों, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है दोस्तों, तो पश्चदर्शी दर्पण में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा दोस्तों, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। तो छवि का निर्माण जो है वो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर कह रहा है कि वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु
के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।